भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां झुकी वहीं मकान, गरीबों को, बेघर लोगों को घर देना, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। 9,000 करोड़ रुपए का हमने जल बजट किया है सरकार ने जी। 12,826 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट। नोएडा एनसीआर न्यूज के साथ में नीरज गोयल, पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आदेश गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो 100 दिन हुए हैं अभी रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, तो 100 डेज का कार्यकाल है, वो सर कैसा रहा है आपके अनुसार? देखिए, अगर हम ये कहें कि इन 100 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास सरकार के प्रति वापस आया दिल्ली वासियों की नजर में, क्योंकि पिछली 10 सालों से एक ऐसी सरकार थी जो सिर्फ वादे करती थी, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जो सोशल मीडिया पर और इन सब प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात कहते थे, लेकिन मूल परिवर्तन दिल्ली के अंदर नहीं दिखाई पड़ा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें 2013 का जो पहला चुनाव जीते थे, तब केजरीवाल जी ने कहा था हम दिल्ली के लोगों को यमुना साफ करके हर व्यक्ति को डुबकी लगा देंगे, और यही बात उन्होंने 2015 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 हो, 20 हो या 22 हो, फिर 24 हो, फिर इन्होंने यही बात 25 में। तो जनता को लगा आखिर जो तुम यही बात कहते रहते हो, वादे करते हो, अपने घोषणाएं करते हो, लेकिन उनको पूरा नहीं करते हो। अब दिख रहा है कि जिस तरह से बड़ी तेजी से 40 एसटीपी प्लांट, डिसेंट्रलाइज एसटीपी प्लांट लगे हैं, 124 एमजीडी का एसटीपी जल शोधन यंत्र ओखला में तैयार हो चुका है। दिल्ली के अंदर यमुना जी पर आरती हो रही है, दिल्ली सरकार का दृढ़ निश्चय वहां दिख रहा है, और जिस तरह तेजी से वहां काम चालू है, उससे दिल्ली के लोगों के अंदर उम्मीद बनी है कि दिल्ली की लाइफलाइन मां यमुना अब साफ स्वच्छ होंगी। वो एक गंध वाली, दुर्गंध वाली नदी नहीं, वो दिल्ली की गौरव वाली नदी बनेगी, गर्व वाली नदी बनेगी, ऐसा लोगों के अंदर विश्वास आ रहा है। जिस तरह से दिल्ली सरकार सक्रियता के साथ यमुना सफाई पर अपनी पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गाइडलाइन में, उनके अच्छे मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार काम कर रही है। काफी चुनावों में मुद्दा था आयुष्मान योजना, तो वो तो लागू कर दी गई है। 4 सदस्य हैं अगर परिवार में, और वो गरीब परिवार है, तो उसके लिए क्या समाधान है सर? देखिए, पहले से ही एक योजना जो आयुष्मान योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत जो उम्र सीमा है वो 60 वर्ष है, लेकिन ये 70 से अधिक उम्र की वय वंदन योजना है, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का योगदान से चल रही है। ये योजना का रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आप बता रहे हैं, जिसमें कोई भी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और जिसको प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आने वाले समय में कहा है, उसको हम करेंगे। और दिल्ली के अंदर उस आयुष्मान योजना में भी 10 लाख से ज्यादा परिवार आते हैं, जिसमें 50 लाख संख्या बनती है। बड़ा आंकड़ा है, और उसको अगर पिछली 10 सालों में दिल्ली सरकार ने उस योजना को लागू नहीं किया था, जिसके कारण लोगों को दिक्कत आई थी, धीरे धीरे उस योजना को जब यहाँ लागू होगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक जो था, क्या परिवर्तन आया है? देखिए, परिवर्तन की बात है कि आप देखिए 9,000 करोड़ रुपए का हमने जल बजट किया है सरकार ने, 12,826 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट किया है, जिसमें काफी संख्या में आरोग्य मंदिर बनेंगे। देखिए, सरकार जब एक सिरे से सोचती है और उसको काम करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसकी जो भावना होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए जी। अब आपने जब मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी केजरीवाल सरकार ने, तो उनके पास लैंड का कोई इशू नहीं था क्लियर, वो सड़क के किनारे बना रहे थे। आखिर कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका आधार तो होना चाहिए जी, वो नहीं था। स्कूल की फीस बढ़ोतरी के लिए कि आप जो है स्कूल की फीस बढ़ोतरी अपने मन से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बनाया है इन्होंने, तो इससे कितना परिवर्तन आएगा पेरेंट्स के और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके परिवारों में? देखिए, होना ही चाहिए कि आप मनमानी नहीं कर सकते ना जी।
विद्यालय में फीस बढ़ाने की बात हो या फिर जब फीस बढ़ाई जाए तो मनमाने ढंग से ना बढ़ाई जाए, ताकि जो आम लोग हैं उनके ऊपर अधिक दबाव ना पड़े। और वो उसका भी एक नियम होता है, उस नियम को ज्यादातर स्कूल फॉलो नहीं करते हैं और अभी तक की सरकार उसको देख नहीं रही थी। अब सरकार ने डे टू डे मॉनिटरिंग करना शुरू की, जिसका असर दिल्ली के जो पब्लिक स्कूल बेलगाम हो गए थे और जो अभिभावकों की नहीं सुनते थे, आज वो सुनने के लिए तैयार हैं और काम कर रहे हैं। जी, एक अंतिम प्रश्न है कि चुनाव में ये मुद्दा था कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन दिल्ली के अंदर आज देखा जा रहा है जहां पर झुग्गी है उनको हटाया जा रहा है। तो अवैध तो वो झुग्गी पहले थी या अब अवैध है सर? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कोई भी झुग्गी हटाई नहीं जाएगी, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पटेल नगर में भी कई ऐसे व्हाट्सएप पे ग्रुप चल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है झुग्गियां हट रही है, नोटिस, कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। ये आम आदमी पार्टी हार की हताशा में फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान, गरीबों को, बेघर लोगों को घर देना, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कालका जी में और वजीरपुर के अंदर और पटेल नगर में शादीपुर पे जो जिस तरह से इन लोगों को बसाया है, इसी तरह आगे भी इस योजना को तेजी से लागू करेंगे, धीमे नहीं तेजी से लागू करें। धन्यवाद सर। तो आप थे श्रीमान आदेश गुप्ता जी और आप बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भाई साहब ने बताया किस प्रकार से रेखा गुप्ता जी ने अपने 100 दिवस के कार्यकाल में कितना कार्य कैसे कैसे किया है और आगे भविष्य में जो 40 एसटीपी प्लांट हैं यमुना नदी को साफ करने के लिए, जो नाले पड़ते हैं यमुना नदी में उनको साफ करने के लिए 40 एसटीपी प्लांटों पर कार्य चल रहा है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे नोएडा एनसीआर के साथ, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में।